तो अब हम देखेंगे हमारी सबसे पहली जो मैंने बताया था ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट मेरी क्या रहती है। अब मैंने बोला था जब तक मेरी बाउंड्री क्या नहीं होती अचीव, उसको मैं बोलता हूँ ट्रांजिएंट स्टेट। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। अब देखो, इमेजिन करो ये वेल है और मैंने इसको इनिशियली क्या नहीं किया है, प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, तो मेरा जो अंदर प्रेशर मेंटेन रहेगा ना सबसे ज़्यादा इनिशियली, जब मैं पहली बार प्रोड्यूस करने जाऊंगा, वो मेरा क्या मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन रहेगा मेरा इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर। ठीक है, इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर मेरा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेलबोर। ये इमेजिन करो ये मेरा वेलबोर है, यहाँ से मैं प्रोडक्शन लूंगा और ये मेरा प्रेशर है। तो इसको इमेजिन करो एक तरह से मैं ग्राफ भी प्लॉट कर रहा हूँ प्रेशर वेव का, जैसे जैसे मेरा बाउंड्री में होता है, डिस्टेंस वेलबोर से दूर है। ठीक है, तो मेरा इनिशियली क्या मेंटेन्ड है, एक ही प्रेशर मेंटेन्ड है, वो है पी आई ट्रांजिएंट से। अब मैंने प्रोडक्शन लेना शुरू करा तो मेरी सबसे पहले कौन सी स्टेज हिट होगी, ट्रांजिएंट स्टेट, यानी मेरे को अभी बाउंड्री नहीं मिली। तो मेरा क्या होगा, T1 पे पहले ये वाली प्रेशर वो बनेगी, कर्व बनेगा, फिर ये वाला प्रेशर कर्व बनेगा, फिर ये वाला प्रेशर कर्व बनेगा, फिर ये वाला, ऐसे करते करते मेरे पीछे शिफ्ट होती रहेगी। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है अभी, ये शिफ्ट होती रहेगी पूरा। ये मेरा ट्रांजिएंट फ्लो रिजाइम हो गया। अब देखो ट्रांजिएंट फ्लो रिजाइम, हाँ, तो अब देखते हैं हम इसकी कंडीशंस, मेरी क्या क्या कंडीशन रहती है मेरी ट्रांजिएंट फ्लो। थोड़ा मैथ्स में इक्वेशंस की फॉर्म में मेरी क्या क्या कंडीशन रहती है, क्या होता है मैथ के उसमें बताने की, जो मैंने अभी तक बताया उसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा हो गया इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है भाई, भाई मेरी ये इनिशियल कंडीशन ये है। इनिशियल कंडीशन क्या है मेरी, ट्रांजिएंट स्टेट शुरू होने से पहले एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने जब कोई प्रोडक्शन ले ली तो मेरा प्रेशर कितने पे मेंटेन है, पी आई, इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर पे। ये क्या हो गया मेरा आर रेडियस, और मेरा टाइम के साथ होगा ना चेंज, T1 T2 T3। तो इतना समझ लो कि मेरा जो इनिशियल कंडीशन होगी वो होगी एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने जब कोई प्रोडक्शन नहीं ली, मेरा जो प्रेशर है ना वो पी आई के इक्वल रहेगा। ठीक है, मेरे को इस चीज से ये समझ में आ गया, ये मेरी इनिशियल कंडीशन रहेगी। ये कंडीशंस मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि मेरे को डिफ्यूजिविटी इक्वेशन सॉल्व करने में काम आती है। डिफ्यूजिविटी इक्वेशन क्या होती है, डिफ्यूजिविटी इक्वेशन आती है मेरी वेल टेस्ट में। डिफ्यूजिविटी इक्वेशन होती है मेरी ये मेरी बताती है मेरी जो प्रेशर प्रोफाइल बन रही है ना ये भाई, ये चीज, ये डिफ्यूजिविटी इक्वेशन होती है। इसमें मेरा P क्या है, प्रेशर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू R। R क्या है मेरी पोजीशन। तो ये सिर्फ इतना बताती है कि जो मेरी प्रेशर वेव का कर्व है ना ये किस शेप में बनेगा, समझ रहे हो, कर्व किस शेप में बनेगा, वो इस शेप में बनेगा। प्रेशर वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजिविटी इक्वेशन मेरी ये होती है, इंटरव्यू वगैरह में सीधा पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफ्यूजिविटी इक्वेशन। ये किस में आती है, रिजर्वॉयर में आती है, वहां बहुत ज्यादा डीप में होगी ये। ठीक है, तो ये जो प्रेशर वेव्स है ना ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, फाई, यानी पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है मेरी, जैसे मेरा ब्लॉक हो गया रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर के अंदर मेरे पोर्स रहते हैं, जैसे हमने वॉइड पढ़े थे 11th 12th क्लास में, वॉइड्स क्यूबिक पैकिंग होती थी ना, उसमें मैं ऐसे कर करके ग्रेन्स रखता था और जो बीच में मेरा बनता था ना वॉइड बनता था, वॉइड है ना। इसी वॉइड में मैं क्या स्टोर रहता है, मेरा ऑयल स्टोर रहता है। ये मेरे ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स अगर मैं जमीन में देखूं नीचे इमेजिन करो तो ये जो मिट्टी के टुकड़े हो गए, ग्रेन्स हो गए सैंड के, और इनके बीच में जो मेरा वॉइड रहेगा ना इन्हीं में मेरा ऑयल रिजर्वॉयर रहता है। तो ऑयल रिजर्वॉयर की कंस्ट्रक्शन ऐसे रहती है।
ठीक है। तो पोरोसिटी हो गई मेरा, ये कितना वॉल्यूम है, ये चीज, ये कितना परसेंटेज खाली है, कितने वॉइड्स हैं, ठीक है। विस्कोसिटी हो गई ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी रेजिस्टेंस, जो मेरा गाढ़ापन दिखाता है, रेजिस्टेंस इन फ्लो, वो मेरी विस्कोसिटी हो गई। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होती है मेरी दबाना, कंप्रेस का मतलब दबाना, यानी कि जो मेरा ये फ्लूइड है ना, मान लो वाटर है, ऑयल है, अभी दिखा दो, मान लो ये फ्लूइड है तीन, वाटर, ऑयल और गैस। अब इसके ऊपर से मैं मान लो ये इसमें रखा मैंने और पिस्टन से मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वाटर कुछ हद तक दब जाएगा लेकिन पूरा नहीं दबेगा, ऑयल उससे थोड़ा ज़्यादा दब जाएगा, गैस पूरी दब जाएगी, पूरी कंप्रेस हो जाएगी। तो कंप्रेसिबिलिटी मेरी किसकी ज़्यादा होगी, गैस की, वाटर की सबसे कम। तो उस चीज़ पे मेरा रिजर्वोयर में क्या क्या है, वाटर, ऑयल एंड गैस, उस चीज़ पे क्या डिपेंड करेगा मेरा कंप्रेसिबिलिटी, उनके मिक्सचर पे, भाई मेरा उन कितना कंप्रेस हो रहे हैं, किससे कंप्रेस हो रहे हैं, जो वही है मेरा रोक है ना, रोक उसको कितना दबा रही है, ठीक है। ये बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो और बेसिक लेवल से, ठीक है। वो कितना दबा रहे हैं, तो कंप्रेस हो रहा है ऑयल, वाटर, गैस, तो सीटी। और मेरा होता है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब मेरा रिजर्वोयर के अंदर से कितने अच्छे से फ्लो होके बाहर आ रहा है, ठीक है, पोर से फ्लो होके बाहर आ रहा है, उसको हम मेजर करते हैं किसमें, परमेबिलिटी की फॉर्म में, के को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी एक रॉक प्रॉपर्टी होती है, क्या, एबिलिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू रॉक, थ्रू रिजर्वायर, ठीक है, परमेबिलिटी होती है। तो भाई मेरा फाई, म्यू, सीटी और परमेबिलिटी, इन पे डिपेंड करता है मेरा ये कर्व। इतना क्लियर, ये मेरी डिफ्यूजिव इक्वेशन। अब कंडीशन देख रहे थे हम, उन्हीं कंडीशंस पे वापस जाते हैं। इनिशियल कंडीशन T = 0, P = PI। अब मेरी कौन सी, आउटर बाउंड्री कंडीशन। अब इसमें देखो, आउटर बाउंड्री कंडीशन, इसमें बाउंड्री तो दिख नहीं रही, मतलब कि मेरी इसमें बाउंड्री मिली ही नहीं, मेरा यहाँ पे भी PI मेंटेन्ड है एंड में, जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं अभी ट्रांजिएंट में, मैं बाउंड्री तक पहुंच नहीं पा रहा, तो मेरा वहां पे भी PI है, यानी आउटर बाउंड्री कंडीशन। ये मेरा होता है एट R = इंफिनिटी, मतलब बाउंड्री तो पता चली नहीं है, मतलब R = इंफिनिटी, मैं ये अज्यूम करता हूं कि मेरा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारी जगह पीछे क्या है, प्रेशर PI है बाहर की तरफ, क्योंकि मैंने वेल अभी तक यहीं देखा है, यहीं तक देखा है, तो मैं एज्यूम भी यही करता हूँ, मेरा अभी पता नहीं कहाँ पर है बाउंड्री जाके, मेरा R = इंफिनिटी पे भी P = PI है, यानी कि चेंज यहां पर इस पॉइंट पर मेरा चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 0। मेरा इधर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा, इधर प्रेशर क्या रह रहा है, P = PI। इसको डेरिवेट करो विद पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, तो मेरा वो क्या चेंज नहीं हो रहा। ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई, और तीसरी हो गई मेरी इनर बाउंड्री कंडीशन, मतलब मेरा यहां पे, अभी बताता हूं कैसे, इनर बाउंड्री, IBC मतलब इनर बाउंड्री कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है कि अब अगर आप देखो ना, रिजर्वोयर बहुत बड़ा है, ट्रांजिएंट स्टेट में मैं सोच रहा हूँ रिजर्वोयर बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरेटिवली ना मेरा ये जो वेलबोर है ना, ये बहुत क्या है, छोटा, RW रेडियस बहुत छोटा एज कंपेयर टू R = इंफिनिटी। तो मैं ये मान लेता हूं कि रिजर्वोयर के कंपैरेटिवली ना मेरा वेलबोर बहुत छोटा है ट्रांजिएंट स्टेट में, क्योंकि मेरे को बाउंड्री पता ही नहीं, वेलबोर मेरा कोई सिग्निफिकेंट हो नहीं करता, तो इसको मैं मान लेता हूँ लाइन, एक तरह से वेलबोर को बिल्कुल एक पतली सी लाइन जिससे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू रिजर्वोयर। जैसे मैं रिजर्वोयर बनाऊंगा ना, ये मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ, रिजर्वोयर बना रहा हूँ, ये बाउंड्री है, पर ये बाउंड्री तो मेरे को मिली ही नहीं, सिर्फ मेरा ये वेल है,
ये छोटा सा पॉइंट है, और इमेजिन करो यहाँ नहीं आई बाउंड्री, वहां आई जाके, या उससे ऊपर आई, या इससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर आई, तो मेरे को ये वाली बाउंड्री मिली ही नहीं है। तो मैं एज्यूम करूंगा ये जो छोटी डॉट है ना, ये बहुत छोटी है। डॉट इन द सेंस ये मेरा जो वेल है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये लाइन मेरी क्या है, बहुत RW जो है मेरा वो बहुत छोटा है, अप्रोचेस टू जीरो है। ठीक है, ये मेरी बस लाइन, इसको मैं बोलूंगा लाइन सोर्स। तो मेरा ट्रांजिएंट जो रहता है ना, वो लाइन सोर्स सॉल्यूशन रहता है। मतलब वेलबोर रेडियस इज वेरी स्मॉल एंड अप्रोचेस टू जीरो, RW अप्रोचेस टू जीरो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? और एक और चीज हमने पढ़ा होगा रिजर्वायर में कि मेरा जो रिजर्वायर में रहता है वो कौन सा फ्लो रहता है? डार्सी फ्लो। डार्सी फ्लो मेरा क्या डिफाइन करता है? जो मेरा फ्लो रेट मैं आउट लूंगा वो परमेबिलिटी एरिया KA/μ एंड DP बाय DR, यही होता है ना सीधा सीधा। Q इज इक्वल टू KA/μ। जब रिजर्वायर का हम पहला चैप्टर खोलते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू KA/μ DP/DR। ठीक है, बस इसमें जो मेरा फ्लो रेट होगा उसमें मैं क्या इमेजिन कर लूंगा कि मेरा जो ये है, उसमें मैं क्या इमेजिन कर लूंगा, Q इज इक्वल टू K A DP/DR म्यू। एरिया क्या हो गया मेरा? एरिया मेरा वेलबोर, जहाँ से मेरी परफोरेशन हो रखी है ना, जहाँ से मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा? ये वाला ढक्कन का, जो मेरा फ्लो रेट होता है, ये वाला क्रॉस सिलेंडर के चारों तरफ वाला। तो ये मेरा K क्या हो गया? अगर मेरा सर्कुलर वेलबोर है 2πr, यही वाला फ्लो ले रहा हूँ, और इसके बाहर से जहाँ से मेरा फ्लो आ रहा है, तो मेरा रिजर्वायर प्रोफाइल ऐसे ही बनेगी ना, यहाँ से ऐसे 3D में अगर आप देखो ऐसे। ये अभी हमने एक ही साइड की देखी है, पर प्रोडक्शन तो हम इस साइड से भी ले रहे हैं ना, तो इस साइड भी ऐसे ही बनेगी। तो ये मेरा पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये जो मेरा R जा रहा है ना, R इस साइड भी, R इस साइड भी, ये सर्कुलर एक तरह से पोजीशन में बाहर की तरफ फैलता है, जैसे मेरा पानी में हम स्टोन फेंकते हो वैसे फैलता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2πr क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय h, यानी मैंने कितनी परफोरेशन करी हुई है, मेरी पेजोन थिकनेस इन द सेंस जितना मेरी ऑयल रिजर्वायर की हाइट है। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा म्यू DP/DR। एरिया रखना आ गया ना, एरिया मेरा क्या होता है? ये वाला सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, ये बाहर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। RW, लेट्स से RW, उसके बाद एट टाइम T1 पे R1 पे पहुंच गई मेरी प्रेशर वेव, फिर R2 पे पहुंच गई, ये ऐसे कर करके, ये R1 R2 R3। तो ऐसे मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाता चलेगा क्या? सिलेंडर का। तो ये ऐसे लिख के अब मैं इनर बाउंड्री कंडीशन लिखता हूँ। ये मैंने क्या बताया था अभी? डार्सी लॉ, और Q इज इक्वल टू K। ठीक है, अब इनर बाउंड्री कंडीशन मेरी कैसे रहेगी? R DP/DR when where R approaches to 0 is equal to Q mu by 2πkr, Q mu by 2πkh। इसी को रीअरेंज करा है इसको ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये वाला फ्लो, ये वाली इक्वेशन मेरी कहाँ पे वैलिड है? वेलबोर में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इस कंडीशन में कि मेरा ये क्या है? लाइन सोर्स, यानी कि एक छोटी सी लाइन मान ली है मैंने। तो मैं बोलूंगा जो रिजर्वायर में फ्लो है ना मेरा, वो वेलबोर में भी है। R अप्रोचेस टू 0 पे भी मेरा ये है, जो मेरी पोजीशन है ना R अप्रोचेस टू 0, यानी कि वेलबोर के सेंटर पे भी मैं यही वाला फ्लो रेट मानूंगा। ठीक है, तो मेन कंडीशन यही हो गई। ठीक है, और जो मेरा प्रेशर रहता है ना, प्रेशर जो ये वाला प्रेशर है P। अब इतनी बात क्लियर हो गई कि मेरे को ये पोजीशन के हिसाब से ट्रैवल करता है, हर एक पोजीशन पे
और हर एक टाइम पे T1 पे, हर एक पोजीशन पे, हर एक टाइम पे, हर एक पोजीशन पे, हर एक टाइम पे मेरी प्रेशर वेव क्या रहेगी, अलग रहेगी। हर एक टाइम के साथ मेरी प्रेशर वेव क्या होती जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो ये जो मेरा प्रेशर रहता है ना, ये किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी आर हर एक टाइम पे अलग रहेगा, आर एंड टी हर एक पोजीशन पे अलग रहेगा, हर एक टाइम पे अलग रहेगा। ठीक है, आर एंड टी की मेरी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो बेसिकली मेरा ट्रांजिएंट यही रहता है, ट्रांजिएंट की कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब मैं देखूंगा मेरी ट्रांजिएंट की इक्वेशन क्या आती है। इन इक्वेशंस को डिफ्यूजिविटी इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी सोल्व करने के बाद, वो वेल टेस्टिंग में होती है उसकी डेरिवेशन। तो अभी ये कंडीशंस रख लेते हैं हम। ठीक है, क्लियरिटी सिंपल लो अपना जीरो लेवल पे। मैंने भी ऐसे ही करा था, मैंने डेरिवेशन कब करी थी, 4th ईयर मिड में जाके करी थी, पर मेरे को ये पता लग गया था भाई मेरा ट्रांजिएंट फ्लो होता क्या है। डेरिवेशन 4th ईयर मिड में जाके करी थी। 3rd ईयर में मेरे को क्या पता लग गया था, इनिशियल कंडीशन, आउटर बाउंड्री कंडीशन, मेरा ट्रांजिएंट फ्लो एक्चुअल में रहता क्या है। वो सोल्यूशन तो मेरा आगे जो डेरिवेशन होती है वो वेल टेस्ट में करेंगे। ओके, डेरिवेशन वाला पार्ट। अब इससे मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, अपनी इक्वेशन लिखता हूँ। वो अगर वेल टेस्ट पढ़ाई तो उसमें बताया जाएगा कि वो डेरिवेशन कैसे रहती है। ठीक है, तो जो मेरी ट्रांजिएंट इक्वेशन आती है ना, वो आती है मेरी PD इज इक्वल टू हाफ ln 4TD बाई गामा। ये सब कुछ अननोन लग रहा होगा अभी के लिए, सब कुछ अननोन लग रहा होगा। इसको मैं बताता हूँ। ये मेरा क्या हुआ, डायमेंशनलेस प्रेशर। ये मैं क्या करता हूँ, ये छोटे फॉर्मूले बना लेता हूँ ताकि मेरे को याद करने में आसानी हो। गेट में क्या आता है, गेट में मैं इतने बड़े बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले बन जाते हैं, उनके याद नहीं रख सकता। तो एक तरह से मेरे को हैंडी रह जाता है, मैं छोटे फॉर्मूले बना लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। ट्रांजिएंट स्टेट का छोटा फॉर्मूला बना लेता हूँ। अगर आप इसको, ये मैंने क्या करा हुआ है, एक तरह से कंप्रेस किया हुआ है, आपको याद करने का तरीका बताऊँ तो ये डायमेंशनलेस प्रेशर बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं डायमेंशनलेस टाइम। ठीक है, 4 मेरा कांस्टेंट हो गया, नेचुरल लॉ, गामा एक मेरा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, गामा मेरा कांस्टेंट रहता है। उसकी वैल्यू कितनी रहती है, उसकी वैल्यू रहती है 1.734। ठीक है, ये मेरी गामा की वैल्यू हो गई, गामा की वैल्यू। ये अभी एक सेकंड में वेरीफाई करता हूँ, गामा की वैल्यू इतनी रहती। तो मेरा क्या रहता है कि पीडी जो हुआ ना, पीडी को मैंने ये एज्यूम कर रखा है। अगर मैं खोलूँ तो 2πkh बाई म्यू PI माइनस PWF। ठीक है, PD मेरा क्या हुआ, 2πkh म्यू PI माइनस PWF, डायमेंशनलेस प्रेशर। कुछ नहीं है, ये चीज है। और डायमेंशनलेस टाइम हो गया मेरा KT अपॉन 5 म्यू CT RW स्क्वायर। इसमें मेरा 2 क्या है, कांस्टेंट, पाई, के परमेबिलिटी हो गया, H पेज और हाइट हो गई, म्यू विस्कोसिटी, इनिशियल प्रेशर PWF मेरा जो बॉटम होल प्रेशर है मेरा वो। ठीक है, और TD मेरा हो गया KT अपॉन 5 म्यू CT RW स्क्वायर। अगर मैं इनको ना इसमें पुट करता हूँ, अगर ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट करता हूँ, ये दोनों को, ये सिर्फ मेरे को ऐसे लिए याद करता हूँ ताकि मेरे को आसानी से याद हो जाए। अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूँ ना भाई, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है। क्लियर हो रही है ना, ये सारी कहानी क्लियर हो रही है ना। अगर कहीं क्लियर नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, थोड़ा रिवर्स करके फिर दोबारा से देखोगे उस कॉन्सेप्ट को। और अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी कुछ अनक्लियरिटी आ रही है, तो मेरे को डायरेक्ट क्या करना है, फोन कॉल कर देना मेरे को, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। वो आपका जो भी मतलब कुछ भी डाउट आ रहा है वो क्लियर कर दूंगा। तो अगर मैं ये PD उठा के यहाँ पे रखता हूँ, TD उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो मेरा क्या बन जाता है, 2πkh अपॉन म्यू PI माइनस PWF इज इक्वल टू हाफ ln 4KT बाय
5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वायर, और ये मेरा हो गया गामा। ठीक है, और अगर मेरे को लेना है प्लस स्किन भी ले सकता हूं मैं, प्लस स्किन। ओके, अब पी आई माइनस पी डब्ल्यू एफ को इधर रखता हूं और इस पार्ट को मैं उधर ले जाता हूं। क्यू म्यू होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्यू एक टर्म छूट गया, फ्लो रेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, एक फ्लो रेट क्यू म्यू। अब ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे उठा के लेके जाऊंगा। क्यू क्या है मेरा, फ्लो रेट। जिस फ्लो रेट से मैं, जो ये वेल था ना मेरा, कितने वॉल्यूम से, कितने मीटर क्यूब पर सेकंड से मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कितने रेट से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बैरल पर डे। अगर फील्ड यूनिट में देखें कितने बैरल मैं पर डे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरा फ्लो रेट हो गया। अब इस चीज को इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, के क्यू म्यू क्यू म्यू डिवाइड बाय 4 पाई के एच, 4 पाई के एच ब्रैकेट में एल एन 4 के टी बाई गामा 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वायर, ये वैसे का वैसा ही, प्लस एस। अब यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ से मैंने हाफ कॉमन लिया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो मैंने ये वाला हाफ क्या ले लिया, कॉमन लिया, यहाँ पे 2 आया, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2s ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये होती है मेरी ट्रांजिएंट इक्वेशन। ठीक है भाई, ट्रांजिएंट इक्वेशन पे पहुंच गए। ये कैसे आई, ये तो आपको याद रखनी ही है मेरी इनिशियल, ये मैंने आपको इमेजिन भी करवा दी क्या क्या होता है। मेरी 3 कंडीशन होती है, इनिशियल, बाउंड्री और इनर बाउंड्री, मतलब मेरा लाइन सोर्स। आउटर बाउंड्री मतलब मेरा P इक्वल टू पी आई, इनिशियल बाउंड्री P इक्वल टू पी आई एट टी इक्वल टू 0। ये मेरी कंडीशन तो आपको याद भी हो गई होंगी मेरे ख्याल से वीडियो देखते देखते। ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, जब मैं इन कंडीशंस को डालता हूं और डिफिजिविटी इक्वेशन सॉल्व करता हूं। कब देखनी है डिफिजिविटी इक्वेशन, वो मैंने 4th ईयर में देखी थी, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि डिफिजिविटी इक्वेशन की डेरिवेशन क्या होगी। वो सिंपल मेरी डेरिवेशन रहती है, कैलकुलस रहता है, उसमें डिफिजिविटी इक्वेशन में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको मैं, जैसे हमने 12th क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या हमने अभी 2nd 3rd सेमेस्टर में भी आता है कैलकुलस का सब्जेक्ट, तो ये 3 कंडीशंस रख के हम वो वाली जो इक्वेशन थी, वो डबल डेरिवेटिव वाली, डबल पार्शियल वाली डेल टू पी आर डिफिजिविटी इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी, उसको सोल्व करना होता है। ठीक है, वो एक कैलकुलस वाला पार्ट रहता है, उसमें टेक्निकल पार्ट नहीं रहता। उसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरी ये इक्वेशन बनती है। ये मैंने अपने याद करने के तरीके से रख रखी है, पी डी इक्वल टू हाफ एल एन 4 टी डी बाई गामा। असलियत में बनती है मेरी ये वाली इक्वेशन, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ये वाली। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे, आप भी ऐसे ही याद रखोगे। ट्रांजिएंट इक्वेशन मेरी क्या होती है, पी डी इक्वल टू हाफ एल एन 4 टी डी बाई गामा, जिसमें मेरा पी डी क्या होता है, ये वाला पार्ट 2 पाई के एच क्यू म्यू पी आई माइनस पी डब्ल्यू एफ, और टी डी क्या होता है मेरा के टी अपॉन 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरा ये जो रहता है ना डायमेंशनलेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये मेरा पी एस आई है ना, तो इसकी यूनिट जो मेरी बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, पी एस आई इनवर्स। ये टाइम है मेरा अगर डे में, तो इसकी यूनिट क्या बन रही होगी, आप डायमेंशन करोगे ना, एम एल टी, मास लेंथ टाइम, उससे अब बैलेंस करोगे ना, जैसे हम करते थे डायमेंशन एनालिसिस, तो ये इनकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, m0 l0 t0, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। ये याद करने का तरीका है। ये सॉल्यूशन सॉल्वर क्या आता है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा ये वाली इक्वेशन तो प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, ये भी नहीं है भाई ये वाली इक्वेशन भूल गए, मेरे को ये वाली इक्वेशन याद रह गई और वहां पे एग्जाम में गया तो मैं इसमें ये वाली पुट कर रहा हूं तो मैं भूल गया। आपको प्रैक्टिस के साथ ये वाली इक्वेशन याद हो जाएगी। और इसके जो फील्ड यूनिट्स में, ये मेरा अभी एसआई यूनिट में है, याद रखना एसआई यूनिट्स में चल रहा है। अब मैं इसको फील्ड यूनिट में कन्वर्ट करूंगा ना, वो वाली भी आपको क्या हो जाएगी, ऐसे याद हो जाएगी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, ट्रांजिएंट इक्वेशन देख ली है अब मैंने। अब देखो
कई जने अगर वीडियो भी देख रहे होंगे और जो मेरे थर्ड ईयर वाले हैं जिनका लेवल भी है, तो उनका लेवल बिल्ड हो गया अब मेरा ट्रांजिएंट इक्वेशन देखने तक। भी मेरी ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होती है, अब इसको हम फील्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुतों से कन्वर्ट नहीं होता है फील्ड यूनिट में, हम इसको फील्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और वो वाली इक्वेशन है जो वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि मेरी फील्ड यूनिट की कैलकुलेशन आती है ज़्यादातर बुक्स वगैरह में, कॉलेज के एग्जाम्स वाले में। पर गेट ये चीज़ जानता है कि आप किसको याद करते हो, फील्ड इक्वेशन। जो मैं अभी इक्वेशन रखूँगा इसमें यूनिट्स कन्वर्जन करके अभी मैं एक और इक्वेशन निकालूंगा ना फील्ड यूनिट्स में, जिसमें गेट ये चीज़ अच्छे से जानता है कि मेरी ये बंदों ने, जो बच्चे हैं उन्होंने फील्ड इक्वेशन वाली, जो मेरी फील्ड यूनिट्स में इक्वेशन होगी ना, वो अच्छे से याद कर रखी है। तो गेट हमेशा यूनिट्स में घुमाता है, वो एसआई में डाल देगा, वो फील्ड यूनिट में नहीं डालेगा, वो एसआई में डाल देगा। गेट हमसे एक लेवल आगे है, वो हमेशा वो टफनेस लेवल ऐसे ही बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैं ये फील्ड यूनिट्स में कैसे होती है उसको कवर करते हैं। उसके बाद मेरा ट्रांजिएंट स्टेट खत्म होता है, मेन मेरा ये था। और उसके बाद स्टेडी स्टेट, सूडो स्टेडी स्टेट। एक बार आपको ट्रांजिएंट स्टेट समझ में आ गया क्या प्रोसेस रहता है, अब सूडो स्टेडी स्टेट मेरा आसान रह जाएगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, तब हम देखेंगे इसकी यूनिट कन्वर्जेंस।